दोस्तों, अगर आप डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर किसी सामान को खरीदना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल वगैरह आ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा जिसे देखने के बाद आप जान जाएंगे कि डेबिट कार्ड पर ईएमआई के लिए कौन कौन एलिजिबल है, डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर कितना इंटरेस्ट वगैरह लगता है और उसकी क्या प्रोसेस है कि आप किस तरीके से किसी भी सामान को डेबिट कार्ड की ईएमआई पर खरीद सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट यह है कि डेबिट कार्ड ईएमआई क्या है और आपको यह सुविधा जो है वो किस किस बैंक में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप जब भी किसी सामान को लेना चाह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसका पेमेंट तुरंत करें। आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आप उसे ईएमआई पर भी ले सकते हैं। आपको जो डेबिट कार्ड ईएमआई की सुविधा रहती है वो सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं मिलती है, मतलब ऑनलाइन तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर तो डेबिट कार्ड पर ईएमआई ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपके आसपास जो दुकान वगैरह रहती है आप वहां पर भी डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर किसी भी सामान को ले सकते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी वगैरह, इन सभी चीजों को ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ कि आपको ये डेबिट कार्ड पर ईएमआई वाली जो सुविधा है वो किन किन बैंक्स में आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ 6 बैंक है जिनमें आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की सुविधा मिलती है। पहला बैंक है एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट जो है इन 6 में से किसी भी एक बैंक में है तो आपको डेबिट कार्ड की ईएमआई की जो सुविधा है वो शायद मिल जाए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट यह है कि क्या आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं। दोस्तों, आपका जो अकाउंट है ऊपर बताए गए 6 अकाउंट में से मान लीजिए किसी एक बैंक में है तो क्या आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके साथ अपना एक केस शेयर करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास जो एक्सिस बैंक में अकाउंट है और एक्सिस बैंक में मेरे पास पहले क्रेडिट स्कोर वगैरह कुछ नहीं था, तो उसमें मुझे पहले से ही ये सुविधा डेबिट कार्ड ईएमआई की मिली थी। तो आप ये समझ सकते हैं अगर आपका कोई क्रेडिट स्कोर वगैरह नहीं है तो भी आपको डेबिट कार्ड की जो सुविधा रहती है, डेबिट कार्ड ईएमआई की, वो सुविधा मिल सकती है। लेकिन कैसे? क्योंकि दोस्तों, मेरा जो एक्सिस बैंक का अकाउंट था उसमें जो ट्रांजैक्शन वगैरह थी वो काफी ज्यादा होती रहती थी, तो इस कारण मुझे ये सुविधा मिली थी। और दोस्तों, उसी के साथ साथ अब मेरा जो जैसे क्रेडिट स्कोर है, अब क्रेडिट कार्ड है मेरे पास बहुत सारे, तो मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो काफी अच्छा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरा एसबीआई का बैंक अकाउंट है उसमें ये डेबिट कार्ड पर ईएमआई वाली सुविधा अभी तक अवेलेबल नहीं। क्यों? दोस्तों, क्योंकि मैंने जो एसबीआई वाला अकाउंट था उसमें ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन वगैरह भी नहीं करी है और जो मेरा एसबीआई वाला अकाउंट है वो मैंने अभी रिसेंटली खोला है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है डेबिट कार्ड पर ईएमआई के लिए या नहीं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर यहाँ पर ये नंबर देख पा रहे होंगे, आप अलग अलग बैंक के लिए ये नंबर है, तो आप अपने बैंक के अकॉर्डिंग अपने इन नंबर्स पर एसएमएस कर सकते हैं और एसएमएस करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं है। दोस्तों, उसके साथ साथ आप या तो फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट वगैरह को खोल लीजिए, वहां पर आपको अगर डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन देखने को मिलता है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि आप फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर जाकर डायरेक्टली चेक कर लीजिए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि आप यह कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जिस सामान को खरीदना चाह रहे हैं डेबिट कार्ड ईएमआई पर उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा। दोस्तों, इसे चेक करने का भी एक सिंपल तरीका है। आप जैसे मैं यहाँ फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट पर जाकर आप जिस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को खोल लीजिए। उसके बाद जैसे आप उस प्रोडक्ट को खोलेंगे उसके प्राइस के नीचे आपको यहाँ पे व्यू प्लान्स लिखा हुआ मिलेगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा डेबिट ईएमआई। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास सारे ईएमआई के प्लान आ जाएंगे, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। आप जिस प्लान में ईएमआई वगैरह लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 महीने के प्लान में जो ये 32,000 का टीवी है तो उस पर 911 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, यानी इसकी कीमत जो है वो 32,911 हो जाएगी 3 महीने की ईएमआई के बाद। तो दोस्तों, ये जो है 3 महीने की ईएमआई जितनी आपको यहाँ पर दिख रही है उतनी ही आपके अकाउंट से ईएमआई कटेगी। दोस्तों, चौथा पॉइंट यह है कि क्या जो आपका अकाउंट है उसमें बैलेंस वगैरह होना चाहिए या नहीं जिस पर आप डेबिट कार्ड पर ईएमआई की सुविधा लेना चाह रहे हैं, और आपकी ईएमआई जो है वो कब डिडक्ट होगी आपके अकाउंट से। दोस्तों, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके अकाउंट में बैलेंस हो। अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस भी होगा और आप एलिजिबल है डेबिट कार्ड पर ईएमआई के लिए तो आप आसानी से डेबिट कार्ड पर ईएमआई ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसकी जो किस्त है वो कब डिडक्ट होती है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए आपने डेबिट कार्ड पर ईएमआई ले ली है, उसके बाद आपका जो पहला महीना होगा उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 5 तारीख में डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर कोई भी सामान लिया है तो अगले महीने की जो 5 तारीख होगी उसमें आपकी पहली किस्त कटनी चालू होगी और आपने मान लीजिए 3 किस्त के लिए अप्लाई करा है तो अगले 3 महीने तक 3 किस्त आपकी कटेगी। उसके बाद ये जो लोन होगा आपका अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, 5वां पॉइंट यह है कि आप किस तरीके से डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर किसी भी सामान को खरीद सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ। दोस्तों, यही प्रोसेस जो है आपको वहां पर अमेजोन में भी देखने को मिलेगी। आप अगर ऑफलाइन पर डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर सामान खरीदने जाएंगे तो वहां पर तो सेल्समैन होगा जो आपकी मदद कर देगा, लेकिन ऑनलाइन में आपको बता देता हूँ कि आप फ्लिपकार्ट पर किस तरीके से डेबिट कार्ड पर ईएमआई पर सामान को ले सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी जिस प्रोडक्ट को भी आप खरीदना चाहते हैं उसके प्रोडक्ट पेज पर चले जाइए। वहां पर जाने के बाद आप बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो एड्रेस वगैरह है उसे लिखने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, पेमेंट पेज पर आपको डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना है, वहां पर आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक नीचे ईएमआई का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा।
दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक EMI का पूरा पेज खुल जाएगा। आपको सबसे ऊपर जो है वहाँ डेबिट EMI का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो गए तो आपके पास यहाँ पर आपका जो डेबिट कार्ड होगा, जो से आपके डेबिट कार्ड है वो एलिजिबल है, वो यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। तो आप जैसे में आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर कोटक वाला कार्ड आ रहा है। तो आप अपना जोन सा भी आपका कार्ड है, SBI, HDFC, ICICI, जिस भी बैंक में आपका कार्ड है जो एलिजिबल है, आप उस कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये बता देगा कि आपकी जो EMI वगैरह है वो कितनी होगी। तो आप यहाँ कंफर्म करने के बाद कि आप कितने महीने की EMI वगैरह लेना चाह रहे हैं वो सभी डिटेल यहाँ कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पूरी डेबिट कार्ड की डिटेल वगैरह देनी पड़ेगी और वो डिटेल देने के बाद आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों आपके अकाउंट से पहले महीने में कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं कटेगा। अगले महीने से ही जितनी आपको यहाँ पे किस्त दिख रही है उतनी किस्त कटनी स्टार्ट हो जाएगी। और आपने मान लीजिए 3 महीने का प्लान लिया है तो 3 महीने तक किस्त कटेगी। अगर आपने 6 महीने का प्लान लिया है तो जितनी किस्त आपको यहाँ पर दिखाएगा उतनी किस्त आपकी 6 महीने तक कटेगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।